सब्जियों में जो इस समय आप लगा सकते हैं वो मुख्य फसलें हैं सब्जियों वाली। एक तो है बैंगन, टमाटर, मिर्च और भिंडी। ये 4 फसलें आप लगा सकते हैं क्योंकि इनमें पानी की भी कम आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा ये है कि इनको जो टेम्परेचर चाहिए, जो तापमान चाहिए, वो लगभग 15 डिग्री कम से कम और 28 से 30 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा इनको ज़रूरत पड़ती है। और ये बिल्कुल उचित तापमान है इन फसलों को लेने के लिए। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप अगर इन फसलों को लेना चाहते हैं तो उनके लिए आप इनको या तो पौध कहीं से आपको उपलब्ध हो जाए, और नहीं तो आप सीधे सीधे भी इनको बुआई कर सकते हैं। तो इन फसलों की बुआई के लिए आप लाइन से लाइन इनकी जो दूरी रखेंगे वो लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर की रखें, और पौधे से पौधे 30 से 35 या 30 से 40 भी उसकी कर सकते हैं, पौधे से पौधे की दूरी। तो इन फसलों की जब आप बुआई करते हैं तो उससे पहले आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि उनको किस तरह से उनमें खाद वगैरह डाला जाए। तो खाद के लिए, क्योंकि जहाँ कहीं गोबर की खाद उपलब्ध है वो तो सबसे उत्तम है, वो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से आप डाल सकते हैं। अन्यथा जो आप नत्रजन या जो रासायनिक खाद डालेंगे तो उनमें लगभग 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटास की इन चारों फसलों को, चारों सब्जियों वाली फसलों को आवश्यकता होती है। जहाँ तक इसकी बुआई की बात है, मैंने आपको बताया कि इसमें कितना आप खाद डालें। इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण है इन चारों सब्जियों में ही, चाहे वो बैंगन हो, चाहे मिर्ची हो, टमाटर हो और भिंडी हो, इनमें एक सूत्रकृमि जिसको निमेटोड भी कहते हैं, उसका प्रकोप हमने देखा कि यहाँ काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है। तो उसके नियंत्रण के लिए सबसे मुख्य बात है कि आप इन सब्जियों की फसलों के साथ साथ में अगर इनकी 10-12 लाइन के बाद में या 15 लाइन के बाद में अगर एक लाइन गेंदे की, जो फूल वाला हमारा पौधा होता है, उसकी अगर लगा दें तो उससे बहुत प्रभावी रूप से सूत्रकृमि का या निमेटोड का प्रभाव कम हो जाता है। इसका ये माना गया है कि गेंदे के अंदर इनके जो सूत्रकृमि होते हैं उनको निष्क्रिय करने की या उनको डीएक्टिवेट करने की या उनकी जो उनका नुकसान पहुंचाने का जो होता है समय, उसको वो कम कर देते हैं और उसकी वजह से बहुत कम इनमें नुकसान हो पाता है। सूत्रकृमि, जैसा आप जानते होंगे कि इन सब्जियों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं, जैसा कि दलहनी फसलों की जड़ों में होता है। उसमें तो ऐसे कीड़े जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन हवा से लेते हैं, लेकिन इसमें जो गांठें पड़ती हैं इन सब्जियों में, चाहे वो भिंडी है या टमाटर है या मिर्ची है या बैंगन है, तो इनमें छोटे छोटे जो जड़ों में गांठें पड़ती हैं वो सूत्रकृमि की वजह से पड़ती हैं और उससे पौधे की बढ़वार भी कम हो जाती है और कई बार उसमें कई शाखाएं ऊपर से निकल जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी पैदावार काफ़ी कम हो जाती है। किसान भाइयों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो सब्जी वाली फसलें हैं उनमें सूत्रकृमि का काफ़ी प्रकोप होता है और उसके नियंत्रण के लिए जो हम बीच में फसल लगाते हैं उसके अलावा भी कार्बोफ्यूरॉन एक दवाई आती है, उसका 15 से 20 किलो प्रति हेक्टर की दर से यदि हम बुआई के पहले या बुआई के समय डाल दें तो उसका नियंत्रण पूरी तरह से हो जाता है। और ये बीमारी ऐसी है जिसका किसान भाई पता नहीं लगा पाते, क्योंकि वो कीड़ा पत्तों के ऊपर या और दूसरी जगह दिखाई नहीं देता, और उसका जो प्रकोप होता है वो जड़ों में होता है गांठें बनाने के बाद में, जिससे उनकी बढ़वार को वो काफ़ी कम कर देते हैं और उससे पैदावार तो कम होती ही है, लेकिन अगले उसमें भी फिर उसका असर रहता है अगली फसल के लिए। तो एक दूसरा उसके उपाय ये है कि इन फसलों को अदल बदल के बोना चाहिए, जिसको हम फसल चक्र कहते हैं, उसको अपनाएं। क्योंकि लगातार एक ही तरह की फसलें अगर हम उस खेत में लेते रहेंगे तो सूत्रकृमि का प्रकोप और भी ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से आप इसका नियंत्रण भी कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरा आपने देखा होगा कि जो हमारी मिर्ची या टमाटर की जो पौधे होते हैं उनके जो पत्तियां हैं वो मुड़ने लगती हैं, और उनके मुड़ने का कारण ये होता है कि उन पर एक छोटा, जिसको थ्रिप्स हम कहते हैं, एक छोटी सी मक्खी होती है, बहुत छोटा, जिसको पत्तियों के नीचे की तरफ रहता है, ऊपर से हमें दिखाई भी नहीं देता कई बार, तो वो उनका रस चूसता है और उससे वो मुड़ने लगती हैं। मुड़ने के बाद में उनकी जो
उसमें फोटोसिंथेसिस या जो उसमें खाना बनाने की जो क्षमता होती है पत्तियों में वो कम हो जाती है और उससे भी पैदावार में फ़र्क पड़ता है। तो फलों का साइज़ भी छोटा हो जाता है और उसकी पैदावार भी कम हो जाती है। तो इसके लिए आप मेलाथियन 2 सीसी 1 लीटर पानी में डालकर उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि उसका नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा एक तना छेदक और फली छेदक भी उनमें कीड़े लगते हैं, तो उसके लिए भी आप उसमें या तो एंडोसल्फान का आप स्प्रे कर दें या मेलाथियन का भी कर सकते हैं, या इसके अलावा एक रोगोर आता है, रोगोर को भी आप इन सब की 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी के अंदर डालकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से जो पौधे हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे, फल भी स्वस्थ रहेंगे। ये तो हुए एक हमारे जो केमिकल हैं। इसके अलावा अगर आप जैविक हिसाब से उनका नियंत्रण करना चाहते हैं तो जो नीम का ऑयल आता है वो बना बनाया भी मिल जाता है, कृषि विभाग की जितनी इकाइयाँ हैं वहाँ से उपलब्ध है। या इसके अलावा अभी क्योंकि नीम की निमोलियाँ काफ़ी मिल जाएगी, काफ़ी जगह पर जो उपलब्ध हैं, उनको पानी में भिगोकर और कूटने से उनका जो निकलता है उसमें से रस उबालने के बाद में उसका भी अगर छिड़काव करें तो हमारे पौधे जो हैं वो जैविक हमें फल दे सकते हैं और सब्जियां दे सकते हैं, जिससे कि मनुष्य के जीवन पर या उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।